इस कहानी में पति को हठ लगा कि वो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द या अपने दोस्त से मिलवाए। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए वो अपने दोस्त को अपने बिस्तर पर ले आया। कहानी के पहले भाग में अपने पढ़ा कि शादी के बाद पत्नी को प्यार करने के बाद पति ने कुछ नया करने की चाह में अपने दोस्त को अपनी बीवी से मिलवाने का सोचा। अब आगे की कहानी। संतोष ने पूछा, कल बुला लूं प्रदीप को? तो सुहानी बोली, रात खत्म बात तत्म। मुझे तो तुम्हारे अलावा कुछ और नहीं चाहिए। पर बात यही तत्म नहीं हुई। अगले 2-4 दिन सुहानी के टालने के बावजूद भी संतोष प्यार के दौरान बार बार प्रदीप का नाम लाने लगा। अब सुहानी भी उसे उकसाने के लिए कहने लगी, हा बुला लो, मैं भी एक बार उसको देखना चाहती हूं। देखूं तो सही कितना दम है। पर काम पूरी होने पर सुहानी अपनी बात से मुकर जाती कि ये तो केवल बेड की बात थी। संतोष को तो नए नए तजुर्बे करने का शौक था। आखिर उसने सुहानी को पटा ही लिया कि एक दिन प्रदीप को पीने के लिए बुलाता हूं और फिर साथ साथ मूवी देखेंगे। सुहानी ड्रामा करेगी साथ न बैठने का, पर संतोष उसे जबरदस्ती बिठा ही लेगा। सुहानी बोली, मुझे शर्म आएगी साथ बैठने में। तो संतोष बोला, प्रदीप बेड पर आगे टीवी की ओर मुंह करके अधलेटा होगा, फिर मैं लेटूंगा, तुम मेरे पीछे लेट लेना। बात तय हो गई। संतोष ने प्रदीप से कहा, आज रात घर आना, कुछ हिसाब भी मिलाना है और एक पेग भी मार लेंगे, और तुम डिनर भी हमारे साथ ही करना। प्रदीप बोला, यार डिनर तो नहीं लूंगा, साधना नहीं मानेगी। मुझे तुम्हारे घर आने के लिए और देर तक रुकने के लिए उससे कुछ झूठ बोलना होगा। मैं डिनर लेकर 8 बजे तक आ जाऊंगा। संतोष ने प्रदीप को सब बता दिया कि अच्छे से तैयार हो जाना। सुहानी छालतू के भाव दिखाते हुए बोली, क्यों अच्छे से तैयार हूं? ऐसा क्या होने वाला है? कुछ बदमाशी मत सोचना, बस पेग लगाना और उसे भेज देना। और हां, मैं नहीं बैठने वाली तुम दोनों के साथ। तुम्हारे मूड का क्या पता। संतोष हंस दिया। आज उसने एक बार और वैक्सिंग कर ली, पता नहीं क्या मूड माहौल बन जाए। बेडशीट भी उसने नई बिछा दी और बेड के सिरहाने की दराज में 3 छोटे तौलिए रख लिए। संतोष शाम को 6:30 तक आ गया। उसने आते ही कमरे का मौठा मुआयना किया और सुहानी से बोला, यार मूड अच्छा रखना। सुहानी मानसिक रूप से पूरी तैयार नहीं थी किसी बदमाशी के लिए, तो उसका मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था। अब संतोष ने ब्रह्मास्त्र चलाया, क्या तुम अपने पति की चुशी के लिए उसका साथ नहीं दे सकती? कुछ नहीं होगा, बस साथ रहना। तब सुहानी ने भी सोचा कि देखा जाएगा। वो संतोष को नाराज नहीं करना चाहती थी, और फिर दिल के एक कोने में उसे भी उत्सुकता थी कुछ थ्रिल करने की। दोनों साथ साथ नहाए। संतोष ने तो साटन का लुंगी और कुर्ता पहना। सुहानी नाइटी गाउन पहनने लगी तो संतोष ने मुंह फुला लिया, बोला, कुछ अच्छा पहनो। अब सुहानी बात नहीं बिगड़ना चाहती थी। बोली, उसे जाने दो, फिर कुछ नहीं पहनूंगी, रोज की तरह। पर उसके सामने शो ड्रेस कैसे पहनूं? संतोष बोला, जालीदार कपड़े सेट पहन लो, उसके ऊपर गाउन पहन लेना। अब सुहानी क्या जिद करती, उसने ऐसे ही पहन लिया। उसने अपने शरीर को डियो से महका लिया और होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाई। फिर न जाने कैसे उसका मूड बन गया तो उसने नेल पेंट भी चेंज कर लिया। कुल मिलाकर वो अब संतोष के हिसाब से तैयारी में आ गई। तभी मेड ने रूम नॉक किया। वो डिनर ले आई थी। 8 बजे तक संतोष और सुहानी सब कामों से फारिग हो गए। प्रदीप का फोन आ गया था, वो आने वाला ही था। सुहानी ने टेबल सजा दी ड्रिंक्स की। प्रदीप आया तो उसने सुहानी को भाभी नमस्ते कहकर विश किया। संतोष बोला, तू सुहानी को भाभी क्यों कहता है? तू तो उसके बराबर का है। सुहानी ही बोला कर, जैसे मैं साधना को साधना कहता हूं। प्रदीप मुस्कुराकर बोला, नहीं ऐसे ही ठीक है। सुहानी को आज प्रदीप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। प्रदीप सिल्क का कुर्ता पजामा पहने हुए था। संतोष ने सुहानी से कहा, पेग बना दो। सुहानी कुछ सकुचाई प्रदीप के सामने। प्रदीप बोला, लाइए
मैं बनाता हूं। संतोष बोला, सुहानी बनाएगी तो नशा ज्यादा होगा। सुहानी हंस पड़ी और 2 पेग बनाने लगी। संतोष बोला, अपने लिए भी बना लो, प्रदीप यार है मेरा, इससे क्या पर्दा। सुहानी ने काफी मना किया कि उसका मन नहीं है, पर संतोष नहीं माना तो वो बोली, मैं तुम्हारे में से ही सिप ले लूंगी। अब गप्पों और हंसी मजाक का दौर चलने लगा। संतोष धीरे धीरे हंसी मजाक को मूवी पर ले आया। 2-2 पेग लग चुके थे दोनों के। प्रदीप सुहानी की लिहाज कर रहा था। संतोष बोला, यार वैसे तो तू रोज सीडी मांगता है, अब शरीफ बन रहा है। यार हम भी तो रोज देखते हैं, और तुझे देने के लिए सीडी भी तो मैं सुहानी से ही मांगता हूं। तीनों हंस पड़े। संतोष सुहानी से बोला, यार चलो बेड पर बैठते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, सीडी लगा देता हूं। प्रदीप सकुचाया तो संतोष बोला, यार नौटंकी मत कर। सुहानी उठकर जाने लगी और बोली, मैं किचन में होकर आती हूं। तो संतोष ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यार तुम दोनों मूड खराब मत करो। अब जैसा तय था, तीनों अधलेटे से होकर मूवी देखने लगे। दोनों मर्दों के हाथ में तीसरा पेग था। सुहानी संतोष के पीछे बैठी थी। रूम की लाइट उसने बंद कर दी थी, बस टीवी की रोशनी आ रही थी। सुहानी ने संतोष के कान पर हल्के से काट लिया। संतोष चिढ़ गया। प्रदीप पलटकर मुस्कुराया। वो समझ गया कि इनकी छेड़खानी शुरू हो गई है। वो संतोष से बोला, यार चलता हूं, अब तुम दोनों भी एंजॉय करो। संतोष बोला, चले जाना थोड़ी देर में, बस पेक खत्म कर लो। अब सुहानी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने संतोष को पीछे से धक्का दिया और आंख से इशारा किया कि वो प्रदीप को वापस भेजे। प्रदीप पर भी अब शराब और शवाब का सुरूर हो चला था। उसने बिना पीछे मुड़े संतोष से पूछ ही लिया, भाभी का हाथ यहां क्या कर रहा है? ये सुनते ही सुहानी ने झट से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। संतोष बोला, इसे आदत है अंदर हाथ डालने की, और ये इतनी देर से यही कह रही है कि मुझे प्रदीप पर हाथ डालना है। सब सन्न। किसी ने नहीं सोचा था कि संतोष इतनी गहराई वाली बात इतने आराम से कह देगा। सुहानी ने उसे एक धौल लगाया, कुछ भी बोल देते हो। प्रदीप तो बस खीखी करके हंस दिया। संतोष ने आगे बढ़ते हुए कहा, सुहानी एक बार मिलकर तो देख, हमारे ग्रुप में सबसे अच्छा इसी का था। सुहानी उठी और बोली, तुम दोनों मिलो आपस में, मैं बाहर जा रही हूं। प्रदीप संकोच में उठने को हुआ तो संतोष ने उसे दबाकर लेटने को कहा, और फिर सुहानी ने कहा, एक बार मिलकर देख लो, फिर और कुछ नहीं कहूंगा। सुहानी चुप रही। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। चाह तो वो भी रही थी, पर ये सब सपनों और मस्ती की बातें थी। सच में ऐसा हो जाएगा उसने कभी सोच भी नहीं था। अब संतोष ने प्रदीप से कहा, यार तू ही बता, तुझे तो कोई ऐतराज नहीं। प्रदीप भी रपट गया। मिमियाते हुए बोला, अगर भाभी चाहें तो मैं क्यों मना करूंगा। सुहानी ने प्रदीप से कहा, प्रदीप अब तुम जाओ प्लीज। प्रदीप बड़े बेमन से खड़ा हुआ और चुपचाप रूम से बाहर चला गया। संतोष भी उसे गेट पर छोड़ने गया। संतोष हिम्मत करके बोला, यार क्यों भेज दिया प्रदीप को वापस? सुहानी भी बहक गई, बोली, हां अच्छा लगा उससे मिलकर, अब बुला लो उसे। संतोष बोला, अब इस समय वो नहीं आएगा। उस रात सुहानी ठीक से नहीं सो पाई। अगली सुबह संतोष ने ऑफिस जाते समय सुहानी से कहा, आज रात को प्रदीप को बुला रहा हूं, अधूरा काम पूरा करने के लिए। पर सुहानी ने साफ मना कर दिया और बोली, इस बारे में अब कभी बात नहीं करेंगे। संतोष ने कुछ कहना भी चाहा तो सुहानी ने इस बारे में बात करने से साफ मना कर दिया। ये केवल एक रात की बात थी, अब इस बारे में कभी कोई बात नहीं, और ये बात प्रदीप को भी कह देना। संतोष बिना कुछ कहे फिर ऑफिस चला गया। कहानी जारी रहेगी।